प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। स्टालिन जो रशिया का सुप्रीम लीडर था, सबसे बड़ा नेता था, स्टालिन जो नाम है उसका अर्थ है फौलाद का मनुष्य। जैसे लोह पुरुष कहते हैं, मैन ऑफ स्टील, उसके नाम का अर्थ था और उसके नाम के अनुसार ही वो जिया। उसने सोवियत संघ को, सोवियत यूनियन को बहुत ही इफेक्टिव, कार्यशील युद्ध की मशीनरी दी, युद्ध कैसे किया जाता है। और उसी के कारण नाजीवाद को भी हराया गया। हिटलर जो इतना फैल रहा था, तो कुछ और कंट्रीज भी थी, लेकिन रशिया अकेले लड़ रही थी और नाजीवाद को हरा पाए। और 25 साल तक स्टालिन सोवियत यूनियन पर राज करता रहा। और जब वो राज कर रहा था तो बहुत सारे लोग मारे गए, उसके अपने लोग मारे गए, लाखों लोग। ये आदमी एक बहुत साधारण परिवार से ऊपर आया था। इसका जो पिता था वो एक शराबी मोची था और मां अच्छी स्त्री थी। और मां ने बड़ी आशा के साथ इसको एक प्रीस्ट बनने के लिए भेजा था, धार्मिक अभ्यास के लिए। और ये अपने आप को बहुत दयालु किस्म का नेता दिखाता था और अपनी यही इमेज प्रोजेक्ट करता था। लेकिन जब इसको सत्ता मिली, ये इतना पागल था पावर के लिए, सत्ता के लिए, कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां पर और जो वहां की सेना थी, उसमें जो कोई भी इसके विरोध में था या इसके विरोध में बोलता था, उसको वो मरवा देता था। बताते हैं कि 139 जो कमिटी मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उसमें से 93 उसने मरवा दिए। और 103 जनरल थे, सेनापति थे, बड़े बड़े मेजर जनरल वगैरह उस टाइप के लोग थे। 103 में से 81 उसने मरवा दिए। जो स्टालिन की सीक्रेट पुलिस थी, ये जगह जगह फैली हुई थी और लोगों को ये दबाव दिया जाता था कि कोई भी चीज तुम देखो उसकी सूचना दो, हर बात की सूचना पुलिस तक पहुंचाओ। और लगभग 30 लाख लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कम्युनिज्म का विरोध किया। और इन 30 लाख लोगों को गुलाग, वहां के जो लेबर कैंप थे जहां पे गुलामों की तरह काम करना पड़ता था, तो 30 लाख लोगों को, अपने ही रशियंस को, उसने गुलाग में भेज दिया। और उसमें करीब 7.5 लाख लोग मर गए। अब इसकी बेटी थी जिसका नाम स्वेटलाना स्टालिन था, स्वेटलाना। और इसने कोई इंटरव्यू दिया था, शायद अमेरिका के अखबार का, न्यूज वीक का या कोई मैगजीन होगी। अपने फादर के मृत्यु के बारे में उसने इंटरव्यू दिया था और उसने इंटरव्यू में इस प्रकार कहा, ये उसके विचार थे कि मेरे पिता ने बहुत ही मुश्किल और भयानक मृत्यु को सहा। और ये जो वो कह रही वही मैं बता रहा हूं हिंदी में। परमेश्वर केवल आसान मृत्यु धर्मी और अच्छे जनों को देता है। मेरे पिता के आखिरी क्षणों में उसने ये किया कि उसने अपनी आंखें खोली और जो कोई कमरे में पास खड़े थे, उनको देखने आए थे, उनकी तरफ देखा उन्होंने
और फिर घुरा एक अजीब पागलपंती के तरीके से गुस्सा भी दिखा रहे थे और मौत से बहुत उनको डर लग रहा था। फिर उन्होंने अपना बायां हाथ उठाकर कुछ ऊपर जैसे छत की तरफ इशारा किया और फिर हाथ नीचे लाता हुआ दिखाया, जैसे मानो कह रहे कि तुम सबको श्राप मिले, तुम सब लानती हो जाओ, तुम्हें लानत मिले, ऐसा कुछ। क्योंकि बोल नहीं पा रहे थे शायद, तो उसकी बेटी कह रही थी ऐसा लग रहा था कि मानो कि हम सबको लानत दे रहे थे। और जो उनका वो एक्शन था वो बहुत ही बुरा था, निंदनीय था। और बस फिर अगले क्षण में उस शरीर से उनकी आत्मा अलग हो गई, यानी वो मर गया। और ऐसे व्यवहार के साथ एक व्यक्ति कहां जाएगा आपको लगता है? जब यहीं पर रो रहा है और दांत पीस रहा है, तो फिर वहीं जाएगा वो जहां पर हमेशा का रोना और दांतों का पीसना है, अर्थात नरक। और हर एक पापी जो अपने पापों में मरता है वो उसी स्थान में जाता है जहां की आग नहीं बुझती, जहां का कीड़ा नहीं मरता, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। स्टैलिन चाहे फौलाद का मनुष्य हो, लोह पुरुष हो, लेकिन जीवन के आखिर में वो मौत से डर रहा था। कहां जाऊंगा? खुद महसूस कर रहा था, इसलिए औरों को भी लानत के इशारे कर रहा था, क्योंकि खुद अपने श्राप और लानत को महसूस कर रहा था। इसलिए कितनी बुद्धिमानी की बात है कि हम अपना जीवन इसी यात्रा में, इसी जीवन में सही कर लें, परमेश्वर के साथ एक सही संबंध स्थापित कर लें। प्रभु यीशु मसीह इसलिए जगत में आया, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए। इस खातिर उसने अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया। मेमना जैसे वध होता है वैसे वो वध हो गया क्रूस पर, ताकि जो पापी पश्चाताप करके उस पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु का लहू उसके सारे दागों को, पापों को धो डालेगा, उसको नया जीवन देगा। वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, जीवित है। और मृत्यु के भयानक परिणाम या मृत्यु के बाद आने वाली भयानक उस आग की झील से बचाने के लिए वो सामर्थी और योग्य है। इसलिए अपने पापों से मनुष्य पश्चाताप करे। हर मनुष्य हर जगह अपने पाप से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करे, क्योंकि यीशु आया ही अनंत जीवन देने के लिए। यीशु के नाम का अर्थ ही है जो बचाता है, पापों से जो बचाता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, संसार देता है वैसे नहीं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। तुम्हारा मन ना घबराए, ना डरे। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, शांति के राजकुमार को अपने हृदय में
आज बुलाए। और उसकी ये प्रतिज्ञा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।